लेकिन पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के इस पर्टिकुलर टाइम में सबसे ज़्यादा पुराने चावल खेल तो नहीं रहे, लेकिन रिटायरमेंट भी अभी अनाउंस नहीं की। शुएब मलिक मलिक भाई जो है ना हमारे, वो थोड़ा सा उन्होंने भी यू टर्न लिया है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से रिलेटेड, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बड़े बड़ों को यू टर्न लेने पर मजबूर किया है, ये बात तो माननी पड़ेगी। शुएब मलिक ने जो यू टर्न लिया ना वो है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी से रिलेटेड। शुएब मलिक इस पर्टिकुलर टाइम में यूएसए के अंदर हैं। नासा काउंटी का जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर पाकिस्तान ने अपने मैचेस खेलने हैं वर्ल्ड T20 के, उस ग्राउंड की जो इफ्तिताही तकरीब है या उस क्रिकेट स्टेडियम की जो इफ्तिताही तकरीब है वहाँ पर शुएब मलिक मौजूद थे। ऑब्वियसली वो भी वर्ल्ड T20 को प्रमोट ही करने वहाँ पर गए में हैं। तो वहाँ पर उनसे मीडिया में सवाल हुआ कि पाकिस्तान की जो ओपनिंग बल्लेबाजी है उसको लेकर काफ़ी अभी तक ना डाउट्स हैं। ये साइम अयूब बाबर आजम ही कंटिन्यू करेंगे, मोहम्मद रिजवान भी हैं साथ, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अब मलिक भाई पुराने चावल हैं तो बड़े टेक्निकल आदमी, फॉर्म लगी भी नहीं लगी भी वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन उन्होंने ना जवाब बड़ा टेक्निकल दिया। उन्होंने कहा देखो भैया, उनके नज़दीक, अब मलिक भाई की नज़दीक वो कहते हैं कि दो चीज़ें हैं, अब ये इसमें डिपेंड करेगा पिचेस और कंडीशंस। ओपनिंग बल्लेबाजी से रिलेटेड उनको ये लगता है कि पिचेस और कंडीशंस दोनों मैटर करेंगी। अब वो ये कहते हैं कि अगर तो है ना हाई स्कोरिंग मैचेस, अगर यूएसए के अंदर हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के अंदर हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आप बाबर और साइम अयूब से ओपनिंग कराएं। साइम अयूब डोमिनेटिंग किस्म का बैट्समैन है, उसकी वो आपको पता है हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जितने भी हाई स्ट्राइक रेट वाले बैटर्स हैं ना, जितने भी पूरी दुनिया में, उनके बारे में एक बात याद रखिए कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते। वो एक मैच में चलेंगे तो फिर हो सकता है 2-3 मैचेस में फेल हो जाएं, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है। इसमें कोई हम जिसे कहते हैं कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये थ्रू आउट दुनिया में जितने भी बड़े बड़े स्ट्राइकर्स हैं ना क्रिकेट बॉल के T20 इंटरनेशनल में, वो हर मैच में परफॉर्म नहीं करते। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो, साइम से ही आपको ओपनिंग करानी पड़ेगी इन केस हाई स्कोरिंग मैचेस हैं। साइम अयूब आपको पावर प्ले में वो स्टार्ट दे सकता है कि जो आपको चाहिए जब आप एक हाई स्कोरिंग मैच में चेज़ कर रहे हैं, या इनफैक्ट एक अच्छी विकेट के ऊपर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। तो साइम अयूब का आपको ये एडवांटेज है। हाँ, रिस्क फैक्टर उसके साथ लगा रहेगा, आउट किसी भी टाइम हो सकता है, हर मैच में परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, आपको बाबर के साथ साइम अयूब को ओपन कराना पड़ेगा। दूसरा, अगर हैं लो स्कोरिंग मैचेस, गेंद फंस कर आ रहा है, विकेट्स बैटिंग के लिए कोई ख़ास साजगार नहीं है, जैसा कि आपको मोस्ट प्रॉबबली वेस्ट इंडीज़ में देखना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो विकेट्स हैं ना, प्रोविडेंस और एक दो शायद ब्रिज टाउन और एक आधा कोई और ग्राउंड है, उसको छोड़कर आपको हाई स्कोरिंग मैचेस बहुत मुश्किल है कहीं नज़र आए, बहुत मुश्किल है। स्कोर यही होंगे 160-70, 160-70, और ये कोई हाई स्कोरिंग मैं इस वजह से नहीं कह रहा, ये अभी IPL में देख लें क्या चल रहा है, बाकी BBL में भी बड़े स्कोर्स बनते हैं, PSL में भी बनते हैं, तो हाई स्कोरिंग मैचेस आपको वेस्ट इंडीज़ में मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि अगर तो लो स्कोरिंग मैचेस हैं ना, तो फिर आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से ओपनिंग कराएं, क्योंकि आपके पास जिसे कहते हैं रिस्क फैक्टर कम होगा। आपको पावर प्ले एक जिसे कहते हैं सटल किस्म का चाहिए, वो आप लगा लें, उसके बाद एक प्रॉपर पार्टनरशिप लगाएं, क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा टारगेट चेज़ कर नहीं रहे। तो इन दोनों की जो ओपनिंग है ना बल्लेबाजी, वो आपको एक डिसेंट किस्म का जिसे कहते हैं ना, वो रूरी बजरी वाली वो जो होती है फाउंडेशन, वो प्रोवाइड कर देगा। अगर इस किस्म की विकेट के ऊपर लो स्कोरिंग मैच में आपके भी पावर प्ले में 3-4 आउट हो गए तो मैच तो आपके हाथ से गया, बेशक जितना मर्जी लो स्कोरिंग मैच क्यों ना हो, क्योंकि जो विकेट उन फंसी हुई थी जहां पर पहले बैटिंग करते हुए एक टीम ने बिलफर्ज 140-150 किए हैं, उसी पिच पर जब आप सेकंड बैटिंग कर रहे होंगे तो गेंद और फंसेगी, आपके लिए रन्स बनाना और मुश्किल होगा। और ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि यूएस का मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ तो हो रहा है फर्स्ट टाइम। वेस्ट इंडीज़ में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अनलेस और अनटिल के कोई जिसे कहते हैं वेस्ट इंडीज़ वालों ने बहुत ही पिचेस के ऊपर उखाड़ पिछाड़ की हो, जिसका मुझे नहीं लगता कि ऐसा इतना कुछ सीन बना होगा, क्योंकि अभी CPL में भी तो हमने देखा ही है ना, CPL में भी तो कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बड़े बड़े स्कोर्स नहीं बने। अगर आप उसे IPL के साथ कंपेयर करें तो जो IPL में जिस तरीके से स्कोर्स बन रहे हैं, इस तरीके के स्कोर्स तो खैर आपने इन रीसेंट टाइम्स किसी भी और लीग में नहीं देखे जो IPL में बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही जिसे कहते हैं फ्लैट बैटिंग डेक्स हैं। तो ऐसे फ्लैट बैटिंग डेक्स आपको कैरेबियन में नहीं मिलेंगे,
तो मेरे हिसाब में शुएब भाई ने ये जो डाइसेक्शन किया ना, एज़ पर द पिचेस, एज़ पर द कंडीशंस, आपको अपनी ओपनिंग को अडेप्टिव बनाना पड़ेगा, इसमें इस आर्गूमेंट में जान है। हाँ ठीक है, अगर आप लो स्कोरिंग मैच आप चेज़ कर रहे हैं या विकेट कोई ऐसा है कि जो आपने रीड किया कि स्लगिश है, गेंद फंस कर आ रहा है, डबल पेस गेंद हुआ है, तो वहाँ पर तो फिर बाबर और रिजवान ही हैं जो आपको एक सटल किस्म की ओपनिंग दे सकती हैं, क्योंकि साइम अयूब तो आदत से मजबूर नो लुक शॉट या कुछ अजीब सा शॉट खेलेगा ही खेलेगा, आदत से मजबूर है ना, उसका वो हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाला है। हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले को उस तरह की विकेट भी तो चाहिए, वो साइम अयूब को वहाँ तो मुश्किल ही मिले। दो के उसने CPL में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन CPL T20 लीग है, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल की, जहाँ पर सारी टीमों के 11 के 11 पक्के खिलाड़ी होंगे मंजे हुए, तो वहाँ पर साइम अयूब को टफ टाइम मिल सकता है। अगर विकेट स्लगिश है तो वहाँ पर फिर रिजवान और उसी के साथ जाएं, वो मैं आई एग्री। हाँ, कोई फ्लैट बैटिंग डेक है वहाँ पर कराएं, फिर साइम अयूब से ओपनिंग, बेशक चेज़ कर रहे हैं या बेशक पहले बैटिंग कर रहे हैं, पावर प्ले वो आपको तगड़ा लगा गया ना, तो आपकी जिसे कहते हैं फाउंडेशन बन जाएगी, उसके ऊपर फिर आपकी बाकी बैटिंग लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होती है। तो मलिक भाई ने ना टेक्निकल बात की है, अब ये इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर डिपेंड करता है। वर्ल्ड T20 में हमें पता चल जाएगा, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।